So जो काउंटिंग हम करते हैं, सो वी हैव अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग बेस्ड ऑन हाउ मच डिजिट वी वांट टू हैव। जैसे मान लो कि जो जनरल काउंटिंग हम करते हैं, सबसे पहले उसी पे ध्यान देते हैं। हमारे पास जनरल काउंटिंग जिसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, है ना, डेसिमल सिस्टम है, तो वी हैव 10 डिजिट्स हियर। हम इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें काउंटिंग जब हम करते हैं तो हम 10 का यूनिट्स रखते हैं। जैसे एवरी टाइम व्हेन 10 इज कंप्लीटेड, 1 यूनिट इज एडेड। फिर जब 10 टाइम्स 10 यूनिट इज एडेड, 100 इज, मतलब 100 इज वो, तो 10 की बजाय वो फिर 100 हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि आपने काउंटिंग करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। At this point, what happens? 1 time 10 completed. So I'll write it 1 0. फिर अगर मान लो इसके बाद नेक्स्ट करना है, तो हम 11 12 13 ऐसा करते करते हम नीचे आए, एंड आई राइट हियर इज 2 टाइम 10 कंप्लीटेड, दैट मींस 2 0। फिर अगर हम 21 22 ऐसे करते चले जाते हैं, तो दिस विल हैव व्हाट विल बिकम 3 टाइम्स 10 इज कंप्लीटेड। और फिर ऐसे ये भी तो हो सकता है कि 4 टाइम 10 कंप्लीट होगा, और करते करते एक टाइम पे ऐसा आएगा व्हेन देयर इज, यू विल बी कंप्लीटिंग 9 टाइम 10, और फिर 91 ऐसा चलता 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 चलता। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसके बाद जो 3 डिजिट, जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा, वो 99 होगा। और विल एट लास्ट विल राइट 10 टाइम 10 कंप्लीटेड। तो ये 10 टाइम का मतलब ये होता है 10 इंटू 10। और फिर उसके बाद अगली बार फिर से हम ऐसे काउंटिंग करते चले जाएंगे, तो फिर एक बार जैसे यहाँ पे 101 102 ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, तो आफ्टर 100 मोर you will be getting 2 time 10 into 10 completed, मतलब। और फिर जब इस तरह से करते करते तुम तो यहाँ पे जब 2 टाइम 10 into 10 completed हो जाता है, तो ये 2 into 100 ऐसे लिखते हैं, और इसको 2 into 10 करते हैं। तो जैसे मतलब जो सेकंड डिजिट होता है, दैट बेसिकली सेज कि हाउ मेनी टाइम्स 10 इज बीइंग कंप्लीटेड। सो यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है, दैट बेसिकली सेज हाउ मेनी टाइम 10 इज बीइंग कंप्लीटेड। तो फिर इसी तरह से फिर लास्ट में जब व्हेन यू विल बी गोइंग लाइक 991 992 ऐसा करते करते जब तुम 999 होगा, और फिर फाइनली इट विल बिकम 10 टाइम्स 10 इज कंप्लीटेड, विच वी कॉल 1000। तो ये आपका मतलब 1 into 1000 बेसिकली हुआ। और फिर जब अगली बार यही मिलेगा तुम्हें, तो ये दिस विल बिकम 2000। ठीक है। तो फिर इसी तरह से करते करते फिर 10 टाइम्स फिर से ये यूनिट कंप्लीट होगा, तो फिर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये काउंटिंग सिस्टम वर्क करता है ना। तो जैसे ये काउंटिंग सिस्टम वर्क करता है, वैसे ही किसी भी बेस का काउंटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो लाइक मतलब द वे वी हैव काउंटेड हियर, अगर आप बोलते हो कि व्हाट विल हैपन एंड हाउ विल वी काउंट इन अ बेस विच हैज, मतलब 7 बेस के सिस्टम पे, या चलो ऐसे सकते हैं कि 5 या 6 रखते हैं, 6 बेस पे काउंटिंग कैसे होगी। तो फिर से हम इसमें पता है हमें कि 6 बेस का मतलब होता है वी हैव 6 डिजिट्स हियर। सो फर्स्ट इज 1 0 1 2 3 4 5, उसके बाद ये हो गया 6 डिजिट। तो जब आप काउंट करोगे तो फिर से उसमें उसी तरह से करते हैं 1 2 3 4 5, और हियर आई विल राइट 1 टाइम बेस इज कंप्लीटेड। जैसे पिछली बार हम बोलते थे 1 टाइम 10 इज कंप्लीटेड, यहाँ पे ये 1 0 इज नॉट 10, दिस इज बेसिकली 1 टाइम बेस, है ना, 1 into 6। तो ये जो सेकंड डिजिट है ना, यूनिट के बाद जो सेकंड डिजिट, यहाँ पे दहाई नहीं बोलेंगे, ये तो सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर है, तो बेसिकली 1 6 को रिप्रेजेंट करता है। फिर 1 1 1 2 ऐसे करते हुए हम चले, तो फिर आई राइट 1 5, और देन आई राइट 2 0। दैट डजंट मीन कि 2 टाइम 10 इज कंप्लीटेड, दैट मीन्स 2 टाइम बेस इज कंप्लीटेड।
तो 2 into 6 एंड सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में जब ऐसे शुरू होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 और इसके ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 55 विल बी द लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट नंबर हियर। तो जितने का बेस होता है उतने ही नंबर में, मतलब जैसे 6 का बेस है और 5 डिजिट लास्ट है, 5th डिजिट, तो 5 जो हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा और फिर से वो नंबर बनेगा 100 बनेगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, फिर से 1 into 6 times 6 यानी 1 into 6 स्क्वायर बेसिकली हो गया। तो आप मतलब लाइक सेम बेस ही मल्टीप्लाई होता जाता है। फिर ऐसा अगर आप करते चले जाओगे तो आपका जो 4th डिजिट में आएगा तो 555 होगा और देन यू विल बी गेटिंग 4 डिजिट नंबर और दिस विल बी बेसिकली बिकम 1 into 6। तो बीच के नंबर्स भी ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे भी 200 होगा and this will be called 2 into 600, 6 मतलब 100, 6 into 6। तो this is how we count। तो जैसे अगर मान लो कि अब दो चीजें आती हैं, जैसे एक नंबर है जिसको आप उस नंबर डेसिमल का नंबर है उसको आप किसी और बेस में बदलना चाहते हो, तो बेसिकली आप उतना काउंट करना चाहते हो उस बेस में। और दूसरा है कि अगर किसी बेस में नंबर है तो उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो अब क्या करना है। तो जब कोई नंबर है उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि इसमें का कोई भी एक नंबर उठा लो, जैसे लेट्स से 54। तो तुम्हें पता है कि 5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि 5 टाइम्स 6 पूरा हुआ है और 4 इटसेल्फ, तो ये यूनिट डिजिट। तो 54 ऑफ 6 बेस विल बी इक्वल टू 34 ऑफ 10th। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? बोलो एवरीवन। यस सर। तो 54 ऑफ 6 बेस, तो ये तो हुआ तब जब आप किसी और बेस से आप नॉर्मल डेसिमल के बेस में जाना चाहते हो। तो आपको पता है कि जितने भी नंबर्स हैं, जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोले कि 7 के बेस में एक नंबर है 215, ये 7 के बेस में, तो इस नंबर का जो वो होगा क्या क्या बोलते हैं, इसका जो डेसिमल बनेगा वो कैसे बनेगा। तो आपको पता है कि ये 2 जो है बेसिकली 2 टाइम्स 7 into 7 कंप्लीटेड है, फिर ये 1 टाइम्स 7 into 7 कंप्लीटेड है, सॉरी 1 टाइम्स 7 कंप्लीटेड है, और फिर लास्ट वाला जो है वो 5 मतलब वो उस यूनिट में ही रहेगा। इसको हम लिखने का 7 पे 0 भी लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट नीडेड हियर। तो इसको आप चेंज कर दो, तो 49 into 2 जो हो गया वो आपका 98 + 7 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 110। और अब जाके बात आती है कि ये तो हुआ, ये आसान पार्ट हो गया कि जैसे किसी भी बेस से डेसिमल पे आना। अब जो टिपिकल पार्ट होता है वो होता है कि डेसिमल से किसी के बेस पे जाना। तो जैसे मान लो कि अगर हम छोटा नंबर लेते हैं, पहले मान लो कि जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 17 ऑन 10 बेस, और इसको 5 के बेस पे लिखना है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि पहले क्या करो आप कि 17 डॉट्स बना लेते हैं, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। मैं क्या करता हूँ 5-5 के बेस पे, तो 5-5 ही लेके लिखता हूँ मैं। तो आप काउंटिंग करना शुरू करते हो 1 2 3 4, यहाँ बोलोगे 10, 1 1 1 2 1 3 1 4, यहाँ बोलोगे 20। सो यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4, यहाँ बोलोगे 30, मतलब 3 टाइम 5 पूरा होगा। 3 1 3 2 3 3 3 4, यहाँ पे लिखोगे 40। 4 1 4 2 4 3 4 4, यहाँ पे लिखोगे क्या बताओ, जल्दी बोलो 100 क्या 50। 100 सर। यस 100 बोलना ही नहीं है, 100 बोलना है। हाँ वही 100 तो 100 होता है,
यहाँ का जो 1000 है दैट इज डिफरेंट। तो अब अगर आप ये कर दिए नहीं, कुछ ज्यादा नहीं कर दिया हमने, 27 एक्चुअली 27 डॉट्स ले लिए थे हमने, तो ये 27 डॉट्स है। 17 के लिए तो यहीं पे आ जाता ना 32। अगर अगर ये 17 को ही काउंट करना रहता तो ये 32 बोल रहा हूँ मैं, 32 ये होता। और ये तो टोटल हमने 27 वो ले लिया है हमने, 27 डॉट्स ले लिए हैं, तो 27 कहाँ तक जाएगा, 101 102, तो ये 102। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? काउंटिंग करना तो अब तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा, मतलब आप कुछ भी गिन सकते हो किसी भी बेस। बताओ कौन अब गिनने में सक्षम नहीं है? सर आ गया है। आ गया ना? किसी को कहीं प्रॉब्लम है गिनने काउंटिंग में? कितना मजेदार सा चीज है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा कि वाह। सो मतलब ऑल दोस थिंग्स दैट वी हैव बीन रीडिंग, ये ऐसे कन्वर्ट करना वैसे कन्वर्ट करना, वी कैन लिटरली काउंट, वी कैन लिटरली काउंट इन एनी बेस। तो जैसे मान लो कि ऐसे ही कुछ डॉट्स में ही बना देते हैं, तो 1 2 3 4 6 तो अगर मान लो कि इसको हमें गिनना है लेट से 8 के बेस में, तो कैसे गिनेंगे? तो हमने शुरू किया कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखेंगे 10, 8 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, यहाँ पे लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 2 1 2 2। तो टोटल जो नंबर है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 18 नंबर है। तो 18 अगर आपके पास नंबर है ऑन बेस सिस्टम, तो वो 8 के बेस में कितना हो जाएगा, 22। तो अब जैसे कुछ क्विक आइडिया तो हम निकाल ही सकते हैं ना। जैसे मान लो कि अगर हम तुमको तो किसी भी बेस की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि 8 की ही बेस की बात कर रहे हैं, तो 8 ऑफ डेसिमल 8 के बेस में क्या होगा, 10 होगा, होगा ना? और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम अगला जाना चाहते हैं, जैसे हम अगला नंबर सीधा यहाँ पे आना चाहते हैं 100, तो वो कितना हो जाएगा बताओ, 64 ऑफ डेसिमल विल बी 100 ऑफ 8। ठीक है, 512 of decimal will be basically 1008 of base 8। समझ रहे हो? जैसे ये आपका 8 to the power 1, ये 8 to the power 2, ये 8 to the power 3, ऐसा है ना। और फिर इसके बाद फिर से अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब जो भी ये आप समझ गए। तो अगर अगर आप बीच में जैसे जाना चाहते हो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 128 है, तो यू नो दिस इज 64 का डबल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 200। तो ऐसे करके हम फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, हर बार आपको काउंट करने की जरूरत नहीं। सो व्हेन वी सॉ कि देयर आर 18 डॉट्स, तो 18 डॉट्स को हम ऐसे बांट सकते हैं ना, 2 into 8 है ना, और प्लस 2, तो आपका ये जो होगा ये 20 हो गया, और ये हो गया 2, ये 8 के बेस में अगर देखा जाए तो, और ये बेसिकली 22 हो गया 8 के ही बेस में। So you don't have to count, but I'll also ask you, or I'll also tell you to count the number of numbers। काउंटिंग करने से बच्चे हैं, बचपन में आपको सिखाया गया है काउंट करने का, तो काउंट करोगे तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आपको कुछ नंबर्स का डिटेल है या माइन्यूट जो भी उसका जो की चेंजेस या फीचर्स हैं वो आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ऑल ऑफ सडन इफ समबडी आस्क्स यू कि 27 को 3 के बेस में कितना लिखेंगे बताओ, फटाक से बोलो। 1000। 1000। यस,
संस्कार के साथ बोलना है, 1000, 1000 नहीं बोलना है, ठीक है आर्यन? ठीक है सर। सो ऑल ऑफ सडन इफ आई आस्क यू कि ओ 128 4 के बेस में क्या लिखेंगे? सोच के बताओ फटाफट। 128 4 के बेस में क्या लिखेंगे? 2000। 2000 2000। कौन लेट है इस क्लास में? कौन अभी ज्वाइन कर रहा है? हु डेयर्स टू ज्वाइन सो लेट इन माय क्लास? मेरी क्लास में मैं ही लेट हो सकता हूँ। सॉरी, ये 4 के बेस में नहीं था, 128 जो था वो 10 के बेस में था, इसको हमने पूछा था 4 के बेस में। तो नाउ यू नो कि हम सबसे बड़ा पावर खोजते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर तुम्हें ऑल ऑफ सडन जैसे दे दिया 368, ये 10 का बेस है, इसको तुमसे बोल दिया है कि 6 के बेस में लिखो। तो आप 6 के बेस में लिखने के लिए सबसे पहले इस नंबर को ऐसे तोड़ोगे कि 6 का सबसे बड़ा पावर चेक करोगे इसमें। तो 6 का पावर होता है 6 या तो फिर 36 या फिर 206। तो आपको पता है कि 206, क्योंकि अगला तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप देखते हो कि 206 का कितना टाइम है? 216 का एक ही टाइम निकलेगा इसमें, तो 216। फिर बच कितना गया मेरे पास? तो ये चेक करते हो। तो आप ये चेक करते हो कि बच कितना गया, तो 216 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे कि बचा कितना है। तो ये कितना बचा होगा बताओ? 251। सो 152 बचा है। तो इसके बाद नेक्स्ट पावर हमारा 36 है। तो हाउ मेनी 36 कैन बी एडजस्टेड देयर? तो बेसिकली 4 बार। तो 4 इंटू 36 यहाँ लिख दिया हमने। तो 4 इंटू 36 कितना होता है? 144। बच कितना गया हमारे पास? 8। अब 8 जो है वो एक बार 6 है, तो 6 और प्लस 2। तो ये इस नंबर को हमने 6 के पावर्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में बांट दिया। तो बेसिकली ये 216 जो है 11000 है, ये 400 है, ये 10 है और ये 2 है। तो बेसिकली 1412 ये नंबर हो जाएगा इन बेस 6। तो 368 when converted into base 6, तो 1412 हो जाएगा। अब तो ये बहुत आसानी से नहीं कर लोगे तुम लोग? बोलो तो। इतना जादुई नहीं लग रहा तुम लोग को कि हम बचपन में जो सीखे थे उसी का यूज करके हम कर सकते हैं क्वेश्चन? हमें कोई मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली बेस थ्योरम तो वही है। अभी हम तुमको एडिशन करना सिखाएंगे और मल्टीप्लिकेशन करना भी सिखाएंगे और डिवीजन करना भी सिखाएंगे। डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड आई टेल यू कि इट्स वेरी इजी टू मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो बेसिकली अब मुझे जो पेचीदा है थोड़ा, कभी कभी दो वाले में दिक्कत होता है। सो somebody can or one can get pissed there। तो जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोले 1024, इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे बताओ? पहले तो यही बता दो। बोलो। सर 10 zeros और 1। यस। तो बेसिकली क्या है, ये जो है 2 पे पावर 10 है। तो आपको पता है कि ये 10 जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से छोटे से अगर हम देखें, तो जैसे मान लो कि अगर हम 2 लिखें तो ये 10 है, ये 10, ये यहीं पे लिख देते हैं 10 बेस 2 बेस। तो इस तब तो बराबर लिख सकते हैं ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 10 बेस और 2 बेस। तो 2 है तो हम इसको 10 लिखेंगे। 4 है तो कितना लिखेंगे? 8 है तो कितना लिखेंगे? 1000। 9 है तो कितना लिखेंगे?
सॉरी, हाँ 9 है तो क्या लिखेंगे मान लो, तो 1 0 0 0 मतलब 0 0 1 एक बढ़ाएंगे ना, 10 है तो क्या लिखेंगे 1 0 1 0, ठीक है। इस तरह से आप बढ़ते चले जाते हो, तो इस तरह से 16 पहुंचोगे तो क्या लिखोगे, ये समझ में आ रही है तुम लोग बात? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इंथुजियास्ट होके तो पढ़ते ही नहीं हो तुम। यहाँ पे डांस करूं मैं तुम लोगों के लिए, तब जाके खुश हो गए। बोलो प्राची, दो फोन, दो डिवाइस तुमने लॉगिन कर रखा है, किसी से तो बोल दो। यस सर, सर आ रहे हैं सर। वो उधर सर बीच में वाईफाई थोड़ा सा हो जाता है, तो फिर फोन से फटाफट आ जाती हूँ। अच्छा, कोई बात नेटवर्क नहीं। इशू है। तो जैसे अभी तो बोल रही हो ना, वैसे ही बोल दिया करो भी। एप्रिसिएशन चाहिए ना, टीचर को भी चाहिए होता है। ऑल्दो आई एम वेरी प्राउड विदाउट एनी अप्रिसिएशन, बट तुमको पता ही है ना प्राची, हम नार्सिसिस्ट है ना? बोलो। नहीं सर। ठीक है चलो, तुम अच्छी लड़की। तो ये हुआ कि हम जो है किसी भी बेस को कहीं से कहीं, मतलब कहीं से कहीं तो नहीं, पॉइंट है कि बेस से बेस अगर चेंज करना हो, जैसे मान लो कोई नंबर है 67, ये 8 के बेस में है और इसको लिखना है मान लो 3 के बेस में, तो हमें थोड़ा इशू होगा, हम इस बेस से इस बेस पे मूव करना मुश्किल है। बट वंस यू विल हैव, यू विल कन्वर्ट इट इनटू 10th का बेस, तो पहले आप इसको ऐसे करोगे कि भाई ये 6 टाइम 8 कंप्लीटेड है तो 48 + 7, और ये आपका नंबर हो गया तुम्हारा 55। अब 55 को अगर हमें लेके जाना है, ये 55 10 का बेस है, 3 के बेस में लेके जाना है, तो 27 है हमारा, मतलब 27 के बाद सीधा 3 का पावर्स जो है वो कैसे चलता है, 3 9 27 81, तो ये आएगा फिट बैठेगा, वो भी 2 बार फिट बैठेगा। तो ये बेसिकली ये कितना है 2 1 0 0 0, और 2 बार हो जाएगा तो 54 के लिए हो जाएगा 2 0 0 0, और उसमें एक और, तो 2 0 0 1, ये आपका 3 के बेस में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? सर एक बार ये दूसरे बेस से डेसिमल मिलाना एक बार एग्जांपल करा देता है। जैसे 67 था ना, तो 67 अगर 8 के बेस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड वाला है ये बोलता है 6 टाइम 8 कंप्लीट होता है, और ये 7 है, ये ऐसा समझ में आ गई? जैसे बचपन में तुम लोग पढ़ते होगे डेसिमल सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए, तो नहीं Yes, होता था, sir. जैसे मान लो कि 345 है, तो ये बेसिकली 3 का स्क्वायर 4 इंटू 10 इन +5 ऐसा लिखते थे ना हम लोग। हाँ सर आ गया। तो यही था ना कि ऐसा क्यों था, ये 3 जो है बेसिकली 2 टाइम बेस कंप्लीटेड, मतलब बेस टाइम बेस कंप्लीटेड। 4 तो इतना है कि एक बार बेस कंप्लीट हुआ, मतलब 4 बार बेस कंप्लीट हुआ, और प्लस, तो यूनिट्स काउंट कर रहे हैं हम कि कितने कितने यूनिट्स हमारे वो हो गए, खर्च हुए। तो यहाँ से हमें 55 से जाना था, तो हमने 55 को बेसिकली बता दिया 54 + 1, और 54 को लिखना था हमें, ये अभी 3 के बेस में नहीं है, 54 + 1 लिखेंगे पहले हम, ग्रामर सही करते हैं, 54 + 1 अलग अलग लिखेंगे, फिर ये तुम्हारा 2000 है 3 के बेस में, और ये एक भी है 3 के बेस में, तो बेसिकली नंबर क्या हो गया आपका 2001। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेस में चेंज करना था। तो अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि 7 के बेस में लास्ट 3 डिजिट नंबर ऑफ 7 बेस क्या होगा बताओ? 7 के बेस का लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? बोलो।
7 के बेस में लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा? हमने तुम्हें बताया था ना कि जैसे किसी भी 7 के बेस में या किसी के भी बेस में, जैसे अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 0 होता है, तो ये बेसिकली 7 है। फिर हम आते हैं 1 0 0, तो ये बेसिकली 7 इंटू 7 है, और इसके जस्ट पहले का नंबर क्या होता है? 66, मतलब 66। फिर इसी तरह से अगर हम बढ़ते बढ़ते जाए तो जो 3 डिजिट नंबर जो लास्ट होगा वो 666 होगा ऑफ 7 बेस, और इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वो 4th डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा, 4th डिजिट का, विच इज 1 0 0। तो अगर हमें ऐसे पूछना है, बताना हो कि डेसिमल में वो नंबर कौन सा है, तो अब इससे कन्वर्ट करने की बजाय हम इसी को क्यों ना कन्वर्ट कर ले। ये 7 टू द पावर क्यूब है, विच इज 243, और इससे जस्ट एक पहले वाला नंबर है, तो ये हमारा 242 हो गया। तो नहीं सर, बेसिकली ये नहीं समझ आया, हाँ, ये नहीं समझ आया सर, बिल्कुल भी। नहीं समझ में आया। मतलब आप किस नंबर को चेंज कर रहे थे, किस में चेंज कर रहे थे, कुछ पता नहीं हम चला। ये कह रहे थे कि जैसे पूछा है तुमसे कि 7 डिजिट का लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर 7 डिजिट का कौन, 7 बेस का कौन सा होगा? ये होगा ना, बोलो। अच्छा, हाँ हाँ। अब मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है डेसिमल में, तो एक तो हमारे पास तरीका ये था कि हम इसको 6 इंटू 7 स्क्वायर, सॉरी डेसिमल में मतलब वही ना कि 10 के बेस पे। हाँ, मतलब 10 के बेस में मुझे लिखना है, तो हम अगर लिखेंगे तो 6 इंटू 7 स्क्वायर, 6 इंटू 7, फिर प्लस 6 लिखें, और फिर इसको जोड़े तो 49 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 294 प्लस 42 और प्लस 6, ये हो गया 300, 342, ये हो गया 342, ये आ गया। लेकिन हम इसको बोले कि हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसके जस्ट बाद वाला नंबर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 पे 000, क्योंकि ये तो 3 डिजिट का लास्ट है, तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा इसके बाद। और फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीधे 7 टू द पावर क्यूब, विच इज 243 10th में। और चूंकि इससे एक पहले वाला नंबर लेना है, तो इससे एक पहले वाला नंबर जो ये क्या हो जाएगा? 343 कितना होता है? सॉरी, हाँ, तो 343 से एक पहले वाला नंबर कितना हो जाएगा? 342। समझ रहे हो? तो या तो हम ऐसे भी निकालें कि यहीं से पूरा कैलकुलेशन करें, या फिर हम फटाक से आगे या पीछे की वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन करें। ये बात समझ में आई? बोलो। सर ये लेफ्ट वाला तरीका ही ठीक है, वही करना। ये वाला, इसको ठीक बोल रहे हो तुम, हाँ। और ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? तुम मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं आज? क्या कर रहा हूँ सर? मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं? कॉमन मिस्टेक वाली बात है कि अगर मैंने तुमसे बोला कि देयर इज अ नंबर इन बेस 5, बेस 5, और वो नंबर है 273, तो इसका डेसिमल क्या होगा? तो तुम क्या करोगे? ये 2 पे पावर 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 प्लस 3, ऐसा कर दोगे? बोलो, एनीवन विल बी अपलोड दिस वीडियो इन ड्राइव? हाँ कर देंगे प्रासी, क्या दिक्कत है इसमें? रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर ही देंगे। यूट्यूब पे ड्राइव पे जहाँ बोलोगे वहां कर देंगे। ये तो ठीक बताओ है पहले सर। जो, हाँ, कुछ नहीं सर, बोलो। जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ कि अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तो हम ऐसे कर सकते हैं? बताओ, हाँ ना कुछ भी बोलो। हाँ सर। नहीं,
इसलिए नहीं क्योंकि ये गलत है। अच्छा आपको 7 हमेशा तो आ ही नहीं ध्यान रख, सकता। हाँ, सारे डिजिट जो हैं जो 5 के बेस में होंगे, दे कैन बी इधर 0, 1, 2, 3, 4, इनमें से ही कोई एक आप यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज 7 और इवन 5 और इवन 6 देयर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारा कैच होता है। सो नाउ अब आपको डेसिमल, जैसे पहले बाइनरी में आपको कितना झंझट होता था, जैसे मान लो आपसे कोई पूछ देता था 243 को बाइनरी में बताओ, तो आप 2 से डिवाइड करते थे, है ना। आप जो बच गया वो लिख देते थे यहाँ पे, जैसे मान लो 1 2 1 और यहाँ 1 लिख दिया, ऐसे करके करते थे। कितना कठिन काम था पहले, इसी चक्कर में मैंने सीखा ही नहीं उसको, ना सीखा ना सिखाऊंगा तुम्हें, है ना। तो मुझे क्या पता है कि आई चेक कि हाउ मेनी टू इज देयर, हाउ मेनी पावर ऑफ 2 इज देयर। तो 2 के पावर जो है वो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ये होगा नहीं, इसको भी हम डबल नहीं कर सकते, लेकिन ये लेना ही पड़ेगा एक बार। तो इस नंबर को हमने बदल दिया 128, और माइनस अगर 128 करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 115। फिर हमने देखा 64 आ जा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 64। तो माइनस अगर कर दोगे 64 तो कितना आ जाएगा, बचेगा कितना, 51। और 51 में हम फिर 32 डाल देंगे, तो बचेगा कितना, तो 19। 19 में हम फिर 16 डाल देंगे, फिर बचेगा 3, फिर हम 2 डाल देंगे और फिर बचेगा 1। अब याद आती है कि ये जो है हमारा 1 टू दी 1 पे कितना जीरो होगा बेसिकली, बताओ 2 के बेस के लिए, बोलो। 7। 7 पे आता है, 2 पे पावर 3 8 होगा, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 6 164, 2 पे पावर 7 128। हाँ बिल्कुल सही। तो ये बेसिकली 70 वाला आ गया। तो बेसिकली तुम अगर ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 आ जाएगा, और इसकी सारी जीरो भी हम छोड़ देते हैं, और ये वाला कितना आ जाएगा, ये भी 2 पावर 6 हो जाएगा बेसिकली, नहीं। तो इस पे भी 6 जीरो आएगा, तो 6 जीरो को हम कहाँ से लिखेंगे, मतलब यहाँ 1 आ जाएगा ना, 6 जीरो इसके 1 2 3 4 5 6, फिर इस पे 5 जीरो आएगा तो ये 5 जीरो वाला हो गया, इस पे 4 जीरो आएगा तो ये 4 जीरो आएगा। अब है नहीं, मतलब 3 जीरो वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया था हमने, 2 1 लिखना था ना। तो ये तुम्हारा 2 जो है, एक और 0 आएगा। हाँ एक और जीरो आएगा, और ये 1 आएगा, और फिर ये 1 आएगा। अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, ये हमारा नंबर होना चाहिए। सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू डेसिमल आपको कोई वो फैक्टर वैक्टर करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट फास्ट। अब मुझे बताओ, आज तुम लोगों के बचपन के पढ़ाई का चेक कर लेते हैं हम। जैसे व्हेन आई से एडिशन हम करते हैं अभी, ठीक है, जो एडिशन हम अभी करेंगे वैसा ही एडिशन जो है हम बेस के लिए भी करेंगे, एडिशन में कुछ भी चेंज नहीं होता। सो पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको ऐड करने के लिए बोलूं तो क्या करते हो, तो पहले 6 प्लस
तो हमने क्या बताया तुम्हें कि बेसिकली जो बचपन में हम पढ़ते हैं कि 7 + 6 is 3 एंड वी से 1 गेट्स कैरी ओवर, ऐसा नहीं है, 1 नहीं है, बेसिकली 10 गेट्स कैरी ओवर। तो अब यहाँ पे जो हम जोड़ रहे हैं वो 8 टाइम 10, ये 2 टाइम 10 और 1 टाइम 10 हमने पहले से ले रखा है, मतलब एक बार 10 पूरा हो गया था तो उसको हमने पूरा ले लिया। तो 8 और 2 10 और 1 11, मतलब 11 बार आपका, तो एक बार हम लिखेंगे और 10 टाइम 10 हम कैरी ओवर कर लेंगे। तो बेसिकली ये इधर से सीधा 100 हो जाएगा। तो ये हमारा एडिशन है। तो वी कैन यूज द सेम एडिशन टेक्निक, सेम एडिशन way to add anything which is not in the decimal structure। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला 54 + 23, ये दोनों जो है 6 के बेस में है, इसको ऐड करो। तो आप क्या ऐड करोगे, पहले 4 + 3 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा वो 11। 7। 7 में से एक आप लिखोगे क्योंकि बेस को हम एक पूरा बेस उधर कैरी कर लेंगे, तो एक यहाँ लिखेंगे। हाँ ऑफ कोर्स 7 को अगर तुम्हें बेस में लिखना हो तब तो 11 ही लिखोगे ना 6 के बेस में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुमने सही सोचा है। बट मेरा पॉइंट है कि जब हमें एडिशन करना है तो हमें एक बेस कैरी करना पड़ेगा। ये 2 टाइम बेस है, ये 5 टाइम बेस है। दोनों मिला के 7 टाइम बेस हो गया, और 7 टाइम और 1 टाइम बेस और हमने ले कैरी कर रखा है, तो 8 टाइम बेस हो गया। तो 8 में से हम 2 को यहाँ रखेंगे क्योंकि एज इट इज 6 जो है वो हमारा कैरी ओवर जाएगा 6 टाइम 6। और बाद में जो हमारा बचेगा 8 में से 6 हमने लिखा, और 2 बच गया, मतलब 2 रखे और एक पूरा बाहर कर देंगे, तो उसका वेट हम यहाँ पे 121 लिख देंगे इन द 6 बेस ओनली। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये एडिशन सही नहीं है तो एक बार करके देखो। 54 अगर बेस 6 में है तो नंबर कितना होगा, बोलो। 34। ये कौन बोला यार, अगर हम 54 जो है 130। 130 सर। नहीं नहीं वो सही बोला सौरभ। तुम 130 जो है ना वो इसको 54 को 10 के बेस में समझ के 6 के बेस में कन्वर्ट कर रहे हो। अभी तो उल्टा ही करना था ना, सौरभ ने सही बोला। ये 34 होगा 10 के बेस में, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 21 नहीं, हाँ 21 10 के बेस में हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम करेंगे तो इसको अगर ऐड करते हैं हम, बेसिकली मान लो इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 55 हो जा रहा है। और इसको अगर हम करेंगे, हाँ 21 की हो जाएगा, 2 × 6 + 3 तो होगा हाँ, तो 18 कितना हो रहा है, 15। हाँ हाँ सॉरी सॉरी वही बात, कौन कर लिया यार ऐसे, तुम लोग बता नहीं रहे तो मुझे नींद आ रही लग रहा है आज। 2 × 6 12 + 3 15 हो जाएगा ना, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 10 के बेस में। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 × 36 प्लस 2 × 6 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 प्लस 12 प्लस 1 कितना होता है ये 49। 49। देखिए तो मतलब आप बेसिकली जो बेस का एडिशन है और जो डेसिमल का एडिशन है दोनों एक साथ होता है। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई टू नंबर्स ऑल्सो, डिवाइड भी वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुमको एक दो एग्जांपल देते हैं, पूछते हैं, तुम बताना जरा सा। तीन पहले तो एडिशन दे देते हैं। ये दोनों 8 के बेस में है, ऐड करो। फिर तुमको सब्सट्रैक्शन दे देते हैं, दोनों 8 के बेस में है, सब्सट्रैक्ट करो।
दोनों 8 के बेस में है, मल्टीप्लाई करो, फटाफट करो, उसके बाद मैं फिर से इसको करता हूं। तो ऐसे किया गया तुमने, जैसे 7 + 4 11 होता है, जो कि बेस से 3 ज्यादा है, तो 3 रख लेंगे और यहाँ पे एक कैरी ओवर हो जाएगा, है ना। नाउ लाइक टॉक Yes. वन, एक ही बोलेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि 1 नहीं, बेसिकली 1 टाइम 8 कैरी ओवर हुआ है। तो ये 6 और 5 11 और एक 12, तो यहाँ 4 बच जाएगा, और फिर हमने एक कैरी ओवर कर लिया, और 3 2 5 1 6, ये लिख लिया तुमने, ये था एडिशन। यस सर। यस सर। तो बेसिकली पहले हम, चूंकि सब्सट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है, तो हम इसका पहले डेसिमल भी लिख लेते हैं। तो डेसिमल में ये कितना हो जाएगा, बताना जरा सा। ऊपर वाला नंबर डेसिमल में कितना है, या ये 364 कितना है डेसिमल में? सिक्सटी फोर इंटू 3 कितना होता है, 192 प्लस 48, तो 240 प्लस 244, ठीक है। और ये 257 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 68 64 इंटू 2 128 प्लस 40 175। 168 प्लस 7 175। तो इसको ऐड करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा 91419, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 961, ठीक है, ये हमारा आएगा। अब अगर हम इसको चेक कर ले, इसको चेंज करके, तो 64 इंटू 6 कितना होता है बताओ, 384. 384 प्लस 32 कितना होगा, 417. 384 प्लस 32 प्लस 3, ये कितना आ रहा है, 419. 419। यानी कि हमारा एडिशन बिल्कुल सही है। यू नो हाउ टू ऐड, ये तो कुछ करना ही नहीं था ना, मतलब बेसिकली इसमें कोई मतलब ही नहीं था, ये हम बता भी बेकार रहे हैं तुम लोग। तुम तो इतने स्मार्ट हो ही कि तुम ये कर सकते थे। इसको सब्सट्रैक्ट करते वक्त क्या किया बताओ, अभी अभी यहाँ पे ट्रिक था। जैसे अब यहाँ जैसे हम इसमें लेते हैं, तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर तो आपका छोटा है 4। तो आप अगर यहाँ से एक लोगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपने अपने सब्सट्रैक्शन में क्या बोलते थे, 10 10। यहाँ पे क्या लेंगे हम उसको बेसिकली, 8. तो नंबर हो जाएगा ये 12, है ना। बेसिकली एक 8 एंड प्लस 4, और घट के कितना बच जाएगा यहाँ पे, 5। अब यहाँ पे तो हमारा 5 ही रह जाता है, तो 5 - 5 हो जाता है 0, और ये तुम्हारा 3 - 2 हो जाएगा 1। ये अब इसको चेक करो, ये कितना आ रहा है बताओ, ये कौन घटाया है यहाँ पे 169, हु हैज डन इट, किसने किया बताओ, ये 1 किसने कराया था। इसको घटाएंगे तो ये 69 ही तो बचेगा ना केवल। अरे हाँ सर, ठीक है। हाँ, ये कौन कराया था बताना तो जरा। मैं थी प्राची। भाई हम सोचे कि यहाँ मेरा 105 आया, तो एक जनरल आपका ऑब्जर्वेशन बताते हैं। जैसे 105 अगर 8 में है, तो इसका डेसिमल नंबर जो है ना, वैल्यू वाइज छोटा ही होगा, क्योंकि हम जल्दी यहाँ 10 पहुंच जाते हैं ना। 8 के बेस में वी रीच 10 वेरी सून, सो 100 वी वेरी सून। सो 100 8 के बेस में 64 पे पहुंचता है, और 10 के बेस में 100 जो है 100 पे ही पहुंचता है ना। तो जितना बड़ा बेस होगा उतना छोटा नंबर होगा। तो इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 का मतलब 64, 0 का मतलब 0 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा जोड़ के, 69 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गया तुम यस लोग। सर।
तो बेसिकली देखो, इसमें कोई एक्सरसाइज बना के देने की जरूरत नहीं है मुझे। आप अब खुद से भी इसको वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, खुद से कुछ भी नंबर लेके जोड़ घटाव कर सकते हो। अब लास्ट जो है मल्टीप्लीकेशन का है, मुझे चार्जर में लगाना दो 1 मिनट। हाँ, तो अब फिर से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इंटू, पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं अपना चेक करने के लिए। तो इसको डेसिमल में हम लिखेंगे तो कितना होगा 17, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना होगा 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बताओ 17 इंटू 15 कितना होता है 255। 255। कैसे पता चलता है ये 15 इंटू 15 करके 15 इंटू 2 करके ऐड कर देना होता है। तो 255 हमारा होना चाहिए ऐसे डेसिमल में। बट अगर हम ऐसे देखें तो कितना होगा बताओ, 7 इंटू 7 जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7, 7 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 14। 14 को क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ 60 60। 16 हाँ 16, मतलब पहले 6 बोलोगे ना, 14 में से हम सिर्फ 8 ही लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो 8 हटा लेंगे, सॉरी 8 हटा लेंगे तो बचेगा तुम्हारा 6, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद क्या होता है 1 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो बच गया, और ये 1 इंटू 1 और फिर 1 इंटू 2। सर हम्म, वैसे तो बार हम 16 को अगर 8 के बेस में लिखे तो वो 20 में हो जाता। नहीं नहीं, 14 को 8 के बेस में लिखा था ना। 7 इंटू 2 कितना होता है 14। 14 को 8 के बेस में लिखा था ना, मतलब वो हम ऐसे जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करो ना, एकदम ठीक। कुछ भी दिक्कत मत करो। तो फिर ये 7 7 और 3 आ गया 8 के बेस में। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 कितना होता है 192। और 8 इंटू 7 कितना होता है 56, और फिर 7, ये सब जोड़ के कितना होगा बताओ 255। यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना भी आ गया। ठीक है, ये सब समझ में आ गया तुम्हें। यस सर। Yes. तो अब बात ये आती है, अब जैसे की लर्निंग का मतलब जो बेसिकली कंसेप्चुअल जो बच गया एक दो चीज वो ये है, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्विंग के ट्रिक्स हैं। अब जो बच गया ये कि डेसिमल तक तो ठीक है, तुम बोलोगे कि सर डेसिमल सिस्टम तक में आपके पास 10 डिजिट तो हम ऐसे भी होता है हमारे पास। तो 3 का हो नंबर सिस्टम, 4 का हो, 5 का हो, सबके लिए हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। So what if we want to write a number in 11 base? तो हमारे पास 11 डिजिट्स होने चाहिए। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं कि ये तो यही 10 डिजिट तो यही यूज करते हैं, उसके बाद अल्फाबेट्स लिखने लगते हैं। तो 11 के केस में 11th डिजिट इज ये, 12 के केस में 12th ए के बाद बी, 13th के केस में हम लिखते हैं ए के बाद बी के बाद सी। तो बेसिकली अगर तुमको देखा जाए तो ये जो ए है 11 के बेस में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल में, ए इज व्हाट डेसिमल में 10 है ना, डेसिमल में ये 10 है। तो इसमें बहुत कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाता है, जल्दी दिमाग में आता नहीं है क्या करें। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 10 ऑफ बेस 10, इसको 11 के बेस में क्या लिखेंगे ए, ठीक है। और बस, लेकिन अगर हम 10 ऑफ 11 का बेस, इसको 10 के बेस में क्या लिखेंगे 11 ही लिखेंगे। नहीं नहीं क्या वही होता ही है ना, किसी भी नंबर का बेस जो है, मतलब बेस के नंबर में अगर 10 है तो पलट के वही हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे
10 ऑन बेस 8, तो बेसिकली 8 ही तो होता है ना 10 के बेस में, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे सबसे फन पार्ट क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने बोला 108, ये अगर मान लो कि 11 के बेस में है, तो ये नंबर डेसिमल के बेस में कितना होगा? सर 12 है। नहीं नहीं, अब तो ये 11 के बेस में था, हमको डेसिमल के बेस में लिखना है। अब ए का कोई मतलब ही नहीं रह गया। वही तो बता रहे हैं कि ए के कारण कंफ्यूज नहीं होना है, और ये 1 to धीरे धीरे 9 तुम क्लियर। तो ये 1 जो है वो बेसिकली 11 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 100 है, फिर 0 का 0 और 8 तो 8 ही रहेगा, तो 11 स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 to 9। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 21 कैसे लिखोगे? 21 ऑफ 10 का बेस 11 के बेस में कैसे लिखोगे? बोलो। 1A। यस, 1A। क्यों? क्योंकि 21 पहले हम 11 अलग किए, फिर 10 लिखे, ये तो तुम्हारा हो गया 10, और ये हो गया A, तो ये तुम्हारा 1A हो गया। तो यही थोड़ा अल्फाबेट के कारण कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे तुम करोगे वैसे वैसे तुम्हारा क्लियर होता जाएगा। तो जैसे मान लो एक नंबर है 35, इसको 12 के बेस में कितना लिखेंगे बताओ? कौन से बेस में करना है सर इसको? 12, सॉरी, ये अरे 12 के बेस में नहीं, ये 10 के बेस में है, इसको 12 के बेस में करना है। व्हाट विल यू राइट हियर? बोलो। 2B। यस, सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि 20, ये 34 को पहले 12 के जितने भी पावर में है वो निकाल लेंगे, तो ये बेसिकली 12 का एक ही पावर होगा, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस तुम्हारा 24 के बाद 11 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये बेसिकली 20 दे देगा, और 11 को हम यहाँ पे B लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2B। तो 2B इज बेसिकली, अगर वापस जाना हो तो 20 प्लस B ऑफ 12, और फिर इसको चेंज करना है तो फिर ये 24 और प्लस 11, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, डिड एवरीवन गेट